हेलो। वक्तों की बकवास के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले खुशी की खबर कि अब हम 1000 सब्सक्राइबर्स की एक बड़ी फैमिली बन चुके हैं और ये एक छोटा कदम है और बड़ी फैमिली बनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। आपका एक एक कमेंट मैं कई बार पढ़ती हूँ। दैट्स अ कन्फेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जुड़ जाते हो आप मेरी कविता से और या मेरी बातों से। तो इसी प्यारे से नोट पे हम आज के एपिसोड के बाद शुरू करते हैं। तो ये जो बात करने जा रही हूँ बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि ओवर द पास्ट 4-5 years या मे बी लेस देन दैट 2-3 years, हाउ आई coped with certain situations in my life, and I would like to share those coping mechanisms with you all. इसलिए नहीं कि I think they are the best, but इसलिए because every day these things that I have learned over a period of time help me a lot. शांत रहने में, सही डिसीजंस लेने में, सही तरीके से रिस्पॉन्सिबली किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने में और एक मन में पीस बनाए रखने में। सो ये कॉपिंग मैकेनिज्म्स अगर इतने हेल्पफुल हैं तो मैंने सोचा कि यार ये तो फिर बांटने चाहिए। तो इसलिए मैं आपके सामने ये कुछ चीजें लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले अपना बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेती हूँ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज माई एग्जैक्ट बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर आई कम एंड किस कैपेसिटी में मैं ये बात बोल रही हूँ। नहीं तो उसका कोई आप तुलना नहीं कर पाएंगे कि मुझे कोपिंग मैकेनिज्म्स की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ी। तो मैंने 2009 में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था और 2017 तक मैंने बिजनेस चलाया है, विच इज लाइक काइंड ऑफ ऑलमोस्ट 10 years ऑफ स्पैन। और इस दौरान काफी सारी लर्निंग्स के अलावा स्ट्रेस भी बहुत बढ़ता गया। एंड स्ट्रेस 2017 में मेरा बिजनेस से बाहर निकलने का रीजन ही ये था कि मैं स्ट्रेस को हैंडल करना भूल गई कि कैसे हैंडल करते हैं। तो आई स्टार्टेड बिहेविंग डिफरेंटली। आई स्टार्टेड काइंड ऑफ फीलिंग वेरी नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड, राइट। तो धीरे धीरे स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि एक तो अच्छी आदत ये है कि मैं खुद से बहुत बात करती हूँ। बहुत बात मतलब बहुत ही बात करती हूँ, सुबह दोपहर शाम मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई लोग होंगे जो अपने आप में गुम रहते होंगे, फिर अपने आप से इतना कॉन्वर्जेशन में मशगूल रहते होंगे कि आपको आसपास का पता ही नहीं चलता होगा। खैर, दैट्स अनदर टॉपिक। But because I realized कि something is changing in me and that change was affecting my life significantly, तो मैंने पहला coping mechanism क्या किया? Any guess? I asked for help. I really asked for help. I reached out to people. I told them. पहले तो मैंने अपने आसपास के लोगों को जिन पे मैं ट्रस्ट करती थी उनको बताया कि see, I'm not able to handle this situation well and I need help. That is the first thing you need to do. I know sometimes it becomes very difficult to do such things because इस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि ना सिर्फ मैं अपना बिजनेस लूज कर रही थी, प्रोफेशनल कैरियर लूज कर रही थी, बट मैं अपना पर्सनल लाइफ भी बहुत हद तक दाव पे लगा रही थी। तो हेल्प मांगना मेरे लिए जरूरी हो गया था, सही मायने में कहा जाए तो। बट व्हाट हैपेंस इज कि कई लोगों को आप हेल्प मांगते हो तो दे आर लाइक कि सब ठीक हो जाएगा, लाइक तो आप थोड़ा वो हो जाते हो कि अरे ठीक नहीं हो रहा है, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। यू डोंट स्टॉप देयर। आपको वो सही बंदा मिलेगा इफ यू कीप लुकिंग फॉर इट। इफ यू रियली वांट हेल्प, इफ यू रियली वांट थिंग्स टू वर्क आउट, you will keep looking for the right person to help you. And that is how I come across one of my friends who happened to be a psychologist as well. So wellness के मामले में उसका थोड़ा एक्सपीरियंस था। So I just called her up and by that time I must tell you that मेरी उससे ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी। I knew her and मुझे ये था कि इतनी फ्रेंडशिप नहीं थी कि I could just call her and say कि you know I need help. But मैं ऐसी वर्ज पे थी कि I asked for help. And guess what? My life has taken a 360-degree turn from there. I can't be more happy than that. So she suggested me a few psychologists and I actually called up a psychologist on call in Mumbai and said, you know what, just listen to me. सुनो सिर्फ जो है मेरी बात. And some of the things that the person talked to me
मैं आज तक उसको कैरी कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड आई टुक दैट डिसीजन. सो दैट इज वन थिंग, ask for help. Another thing that I started realizing is whenever there is a conflict with another person, जब भी आप किसी के साथ एक conflict में जाते हो, आपको कोई बात बुरी लग गई सामने वाले की, एंड देन आप भी स्नैप कर जाते हो कि अरे यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया जाए. बट द फर्स्ट थिंग टू डू इज थोड़ा सा टाइम लेकर ये सोचने की कोशिश करो कि फ्रॉम वेयर इज दैट पर्सन कमिंग. ये ऐसा नॉर्मली नहीं है. दिस पर्सन बेसिकली इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, or it could be anyone, like it could be your close loved ones, it could be your friends, or extended family or whatever, and you know the basic nature of that person. But when a difficult situation comes, आप सब भूल जाते हो और आप उस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करने लग जाते हो कि यार वैसे तो सब अच्छा है, बट इस सिचुएशन में इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे मतलब मुझे हर्ट कर दिया, एंड यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन. So the second coping mechanism I applied to maintain my healthy relationship with people around is to understand the basic nature of the people. एक बार आप नेचर समझ लेते हो, उसके बाद में उस नेचर के हिसाब से रिएक्ट करो. कोई सिचुएशन में कोई बंदा कुछ रिएक्ट कर रहा है तो सबसे पहले सोचो कि what is the reason that this person is reacting this way. Maybe that person had a bad day, maybe इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है लाइफ में, and that is why he is not being reasonable at this moment, and perhaps I should just give him my attention and just listen to him, and then maybe we will work this out later. So instead of reacting, try to understand the person, not the don't just react on the situation. So ये एक दूसरा coping mechanism था. साउंड करने में बड़ा सिल्ली से लगेगा, क्या बोल रही है ये, but believe me, it changed so many things around me. मतलब इतने कॉन्फ्लिक्ट्स मेरी लाइफ से कम हो गए, क्योंकि जैसे कोई कुछ होता था या बोलता था तो मैं सडनली उस जोन में चली जाती थी कि ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल, और दिस पर्सन हैज सम सीरियस इशू गोइंग ऑन, एंड आई शुड वेट टिल दिस गेट्स ओवर एंड टॉक टू दैट पर्सन, राइट. तो आप जैसे वो सोचने लगते हो तो आपका रिएक्शन ही चेंज हो जाता है. आई नो, नॉट अ वेरी इजी टास्क, बट गिव इट अ ट्राई. ये आदत बना लोगे तो इजी लगने लगेगा, एक नेचुरल हैबिट में चेंज हो जाएगा ये चीज. सो दैट इज समथिंग, द सेकंड कोपिंग मैकेनिज्म दैट आई अप्लाइड इन माय ओन लाइफ. थर्ड, मेरी सबसे बुरी आदत थी कि कल में जीना, आने वाले कल में जीना, कि यार कल क्या होगा. मेरा फोकस उस पर बहुत रहता था. तो मुझे आज जो भी हो रहा है ना, मैं उसको उस हिसाब से देखती थी कि ये जो हो रहा है क्या ये मेरे कल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं. तो मैं आज को कभी एंजॉय ही नहीं कर पाती थी, मैं आज में कभी रहती ही नहीं थी. सो व्हाट हैपेंड इज कि मुझे जो मैं अभी जहां पर हूँ मुझे वो बड़ा टेम्पररी लगता था. मुझे ऐसा लगता था यार ये तो ठीक है, बट मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया होने वाली है, एंड वो आगे होगी, फ्यूचर में होगी. अभी तो ये सब तो क्या है, एक फेज है. मेरी तो लाइफ अलग होगी, मेरा तो इससे भी अच्छा घर होगा, मेरा तो इससे भी अच्छा कैरियर होगा, या सब कुछ क्या मेरे फ्यूचर पे मैंने दाव पे लगा रखा था कि मेरा जो भी अच्छा होगा फ्यूचर में होगा. एंड उसके कारण क्या हुआ, मैं प्रेजेंट में जीना ही भूल गई. मतलब मुझे प्रेजेंट में सब कुछ इनसफिशिएंट लगता था. मुझे लगता था जो हो रहा है वो काफी नहीं है, बिकॉज दिस डजंट मैच माई फ्यूचर. So this is one thing I realized my own, because मैं अपने आप से बातें करती थी तो मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत ही टेम्पररी फीलिंग के साथ में रहती हूँ कि अभी ये जो है ये टेम्पररी है. तो ये फीलिंग मुझे बहुत कचोटती थी. तो ये चीज मैंने अपने साइकोलॉजिस्ट से भी बोली थी उस टाइम पर. एंड देयर इज वन थिंग दैट शी सेड व्हिच आई टिल नाउ आई थिंक वो एक सेंटेंस ने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया. व्हाट शी सेड इज कि अनामिका, just tell me one thing. It's okay to believe that there would be a good future ahead of you. There would be a beautiful tomorrow for you, waiting for you, right? And that will happen for you maybe. But when you will reach there and recall these days, when you will look back, then इन दिनों को आप किस हिसाब से याद करोगे? अगर इन दिनों में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आज में इन्वेस्ट नहीं करोगे, इसको ब्यूटीफुल नहीं बनाओगे, तो कल को फ्यूचर से आप जब लुक बैक करोगे तो इन दिनों की यादें कितनी खराब होंगी आपके लिए. तो भले ही आप एक कमरे में रह रहे हो, भले ही आप एक किराए के घर में रह रहे हो, बट गार्डनिंग करो यार, कमरे को सुंदर तरीके से सजाओ. ये मत सोचो कि मेरा जब खुद का घर होगा तब मैं सुंदर रखूंगा घर पे, मेरा जब खुद की गाड़ी होगी तब मैं ये चीज करूंगी. ये सब चीजें
होगी नहीं होगी, इट्स ऑल इन द फ्यूचर, बट आज जो है उसको लेकर ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाओ. एंड बिलीव मी, मैं क्या पौधे उगाने लगी, उनको पानी देने लगी, घर सजाने लगी, पर्दे चेंज करने लगी, एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन थिंग्स. आई स्टार्टेड बाइंग बुक्स, आई स्टार्टेड investing in things that made me happy today instead of constantly thinking about my tomorrow. I don't know how many of you would relate with this, but this was a big problem for me, and that changed my life completely to live in today. And मैं अभी भी एक किराए के घर में रह रही हूँ, बट मैं उसको इस तरीके से फील करती हूँ कि मैं अगर कहीं और भी जाऊंगी इस घर से तो मैं इस घर को मिस करूंगी, बिकॉज आई हैव put my heart in each corner of this house. So that is something I want to share with you all, guys. Now, coming to the last and most cliche learning of my life. It was to stop controlling things. अब ये क्या है, सबसे मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल होता है. अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो हमारा प्लान था दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होने का. एक्चुअली उससे भी पीछे जाते हैं. मेरा मैं अपने ही कंपनी से निकल चुकी थी, मैं अपनी कंपनी से बाहर निकल चुकी थी, बिकॉज मैं वो स्ट्रेस ज्यादा ले नहीं पा रही थी. एंड आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, राइट. मैं अपनी चीजें ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि मेरा फ्यूचर क्या है, अब क्या करूंगी, 10 साल इसमें निकाले हैं, आगे खुद का ही करना है, जॉब करनी है, क्या करना है. देयर वाज अ लाइन ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैड टू आंसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट मैं जितना उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही. कंट्रोल का मतलब ये होता है टू ensure that you know what is going to happen tomorrow. कि मुझे पता क्यों नहीं है कि क्या होने वाला है कल, या फिर मैं इस चीज को इस तरीके से करूंगी कि ये इस तरीके से होगा, एंड देन वो चीज उस तरीके से मैच नहीं करती है तो आप सैड हो जाते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपने तो ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं. तो आप ये जो दो पहलू है इसको पूरी लाइफ पैरेलल लेकर चलते हो. यार मैंने ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हुआ, मैंने ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हुआ. What if you stop thinking about कैसा होगा, and when a situation comes you just respond to it. I know it sounds like ऐसे कैसे जिंदगी जिएंगे, ऐसे कैसे आप सब छोड़ सकते हो कि होने दो जो होना है. बट मैं स्पिरिचुअल साउंड नहीं करना चाहती. आई वुड स्टिल लाइक टू टेल यू, सरेंडर करने में जो एनर्जी आपकी बचती है ना, वो आप करके ही समझ सकते हो. जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतनी ही एनर्जी आप अपनी लगाते हो, एंड उतना ही आपका मेंटल जो स्टेट है वो वेरी करता रहता है कि यू नो अब अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है. द मोमेंट यू लेट गो ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, that moment is so blissful. I can't tell you. आप इतना काम महसूस करोगे क्योंकि you have nothing to worry about. You are just letting things happen, and वो सही डायरेक्शन में ही जाती है. ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो हुआ है. सो एज एन एग्जाम्पल, अगेन मैं अपने पर्सनल लाइफ से एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ. सो आई एम नॉट गिविंग दिस टॉक बाय रीडिंग अ बुक और समथिंग. ये अपने आप मैंने अप्लाई की और मैंने एक्चुअली मेरे लैपटॉप में कुछ चीजें लिखी कि मैं अपनी लाइफ के कौन से इंसिडेंट्स के थ्रू आपको ये चीज बताने जा रही हूँ या कैसे मैं आपको समझा सकती हूँ. तो ये हुआ कि जब बिजनेस से निकल चुकी थी एंड कुछ चीजें मैं खुद वर्कआउट करने की कोशिश कर रही थी. एक तो खुद पे वर्क करते रहो. अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है ना तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अपन इस पे बाद में आते हैं लास्ट वाले पे. एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ कि वन ऑफ द रीजन माय रिलेशनशिप, बहुत पहले की बात है ना, जब मैं और मेरा पार्टनर डेट करते थे तो ये होता था कि सैटरडे संडे को ही नेवर यूज्ड टू बी विथ मी. सैटरडे संडे वो अपने घर जाते थे एंड सिर्फ वो वीकडेज जो होते थे उसी दौरान हम साथ में होते थे, बिकॉज हमारी कंपनी हम चला रहे होते थे. ही वॉज द को फाउंडर ऑल्सो. तो ऐसा होता था कि हर बार ये लड़ाई इस बारे में होती थी कि यार मेरा सैटरडे संडे आता है, तुम चले जाते हो, मैं कहीं घूमने नहीं जा पाती हूँ, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, मूवी नहीं देख पाती हूँ मैं. द सिंपल सिली थिंग्स दैट एवरी गर्ल आस्क्स फॉर, राइट. इट्स सो सिली बट दैट्स इट. एंड वो इतना ज्यादा मुझे स्ट्रेन देने लग गया था कि वन डे व्हाट हैपेंड इज आई डिसाइडेड टू जस्ट गो बाय माई सेल्फ. मैंने सैटरडे को एक टिकट बुक कराया, एक थिएटर का प्ले बुक कराया, एंड आई जस्ट वेंट बाय माई सेल्फ. मुझे लगा कि यार अरे मैं अकेले भी जा सकती हूँ. ओह शिट. एंड देन it made me so happy that I was able to go enjoy myself and come
that I started doing it more often. I started going to more plays. तो मेरा ध्यान इस पे ही रहता था कि यार अगले सैटरडे संडे कौन सा प्ले आ रहा है, या कौन सी मूवी आ रही है, या मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं क्या प्लान कर सकती हूँ अलग से, कौन सा एग्जीबिशन लग रहा है, कुछ ना कुछ दिल्ली में होता रहता था. एंड मैंने उन लास्ट के जो टाइम था, जितना भी इस सिचुएशन से निकलने का जो भी टाइम था, मैंने खुद इतना एंजॉय किया है. And that helped me improve my relationship with my partner as well, because मेरी शिकायत उनसे कम हो गई, because I was able to do things on my own. So कोई भी सिचुएशन को है ना ओवरकम करने के लिए पहले ये सोचा करो कि यार इस सिचुएशन की जड़ क्या है. इस सिचुएशन की जड़ ये कि तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें इतनी जरूरत क्या है कि भाई किसी और को ड्रैग करके ही तुम उस सिचुएशन से उस मतलब अपने लाइफ को एंजॉय करोगे. तो खुद भी कर सकते हो. वी ऑफन फॉरगेट दैट. सो मैं आज भी जाती हूँ एंड आई लव दैट. It makes me feel really happy. Now coming back to the fourth point, that to letting go of things. हमने प्लान किया फाइनली कि हमारे पार्टनर्स थे मुंबई में. हमने प्लान किया कि वी विल शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड ट्राई टू वर्क थिंग्स आउट देयर, बिकॉज बाय दिस टाइम ही ऑल्सो हैड क्लोज्ड बिजनेस एंड planned to come out of this and make some changes in life. तो मुंबई जाने का प्लान हमारा 4 महीने से था कि भाई हम मुंबई जाना है. हमने बहुत चीजें पता भी कर ली थी. कुछ 15 दिन पहले व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, वी विजिटेड जयपुर एंड जयपुर मेरा होम टाउन भी है. जयपुर में आए एंड वी डिसाइडेड कि यार जयपुर शिफ्ट हो जाए क्या. एंड ये मुझे ना एक धक्का सा था कि यार जयपुर मतलब वापस मैं अपने घर के पास चली जाऊँ. मैं इंडिपेंडेंट लाइफ 10 साल से जीती आ रही हूँ दिल्ली में. 10 साल दिल्ली में बिताने के बाद में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव बैक टू योर होम टाउन एंड प्लान ऑन स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, राइट. बट व्हाट हैपेंड इज आई जस्ट रिएक्टेड सेइंग ओके. आई थॉट देखते हैं, घर मिलेगा वहां पर, नहीं मिलेगा, अभी तो कुछ हुआ नहीं ना, बट देखते हैं. एंड घर भी मिल गया. मैंने कहा ओके ठीक है, शिफ्ट हो जाते हैं. शिफ्टिंग का डे भी आ गया. 15 दिन के अंदर तो हम पैकिंग करके शिफ्ट हो चुके थे. एंड हमारा नेक्स्ट न्यू ईयर, मतलब ये 15 दिसंबर की बात है, और हम 29th of December जयपुर शिफ्ट हो चुके थे. एंड स्टिल आई वाज लाइक ओके दैट्स फाइन. एंड थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग एंड आई केप्ट ऑन सेइंग ओके दिस इज एज सिंपल एज दैट. अगर मैं पहली वाली बत्तो होती ना तो मैं बोलती नहीं मुझे वहां नहीं जाना है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, 10 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, नहीं अपने को तो बड़े ड्रीम्स है, बड़ा सपना है, अपने को मुंबई जाना चाहिए, वहां शिफ्ट होना चाहिए, मेरा तो यहाँ कोई कैरियर नहीं होगा. एंड आई वुड हैव जस्ट स्नैप्ड आउट. बट the simplest thing I could do at that point of time without feeling, exhausting myself is that, okay, let's do this. Okay, let's see what is to come. And today, after shifting to Jaipur, 1 साल में, I don't think I would be creating this video for you guys. वीडियो तो बहुत दूर की बात है. मतलब ऐसे बैठ के चिट चैट करना, यूट्यूब पे वीडियो डालना, ये सब पिछले 1 साल में हुआ है. एंड मोस्ट ऑफ यू नो माई जर्नी राइट नाउ. आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि बहुत रिसेंट है मेरे लिए. बट ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस टाइम पे बोला ओके लेट्स डू दिस. सो दैट इज माई फाइनल एडवाइस टू यू. लेट गो ऑफ थिंग्स, एक्सेप्ट थिंग्स. सब अच्छा ही होता है. कैसे होता है उस पर छोड़ दो, क्योंकि सब अच्छा ही होता है. अब ये समझाएं कैसे, ये तो करके देखना पड़ेगा ना आपको. आप करके देखिए एंड फिर मुझे बताइए कि कुछ चेंज हुआ कि नहीं आपके लाइफ में. मैं ये अपने तक रखना नहीं चाह रही थी इस बात को. मैं चाह रही थी कि इस चीज को आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, बिकॉज आई हैव बिकम अ हैप्पियर पर्सन. आई हैव बिकम अ मच बेटर पर्सन इन लास्ट 2 years, if you can say. Never stop working on yourself. Never stop asking for help. And please let go of things. Please understand people better. Be more empathetic. Try to understand their point of view, and you will do brilliantly in your life. That is my promise to you. With that note, अपन बाय बाय बोलते हैं. बत्तों की बकवास का ये वाला एपिसोड 18 मिनट का हो चुका है. आई जनरली रैप इट अप इन 4 to 5 minutes और मैक्सिमम 7 minutes, बट ये थोड़ी ज्यादा ही बातें करनी थी मुझे आप लोगों से. So thank you for listening to me. If you like what you heard, or if you connect and relate with me, please subscribe to my channel and let's make this family more bigger. Like this video, share this video if you want to share this positivity with others, and please leave a comment below because मुझे इतना अच्छा लगता है पढ़ने में आपका comments. Bye bye.